जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर वार्षिक 2024-25 कार्यकारिणी चुनाव में मनोज भाटी एडवोकेट बोड़ा की फिर दोबारा चुनाव मैदान में है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और प्राथमिकता क्या होगी। भाटी जी, आप 2 बार गौतम बुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और चौथी बार चुनाव मैदान है। आप पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे, आपने बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। अब फिर चौथी बार चुनाव मैदान में है वर्ष 2024-25 के लिए, बार अध्यक्ष पद के लिए। क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपके प्राथमिकता होंगी? सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पिछले 2 वर्ष में उभरा है, अब वो मतदाता सूची को लेकर उभरा है। जो मतदाता सूची में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट काटी जाती हैं, सिर्फ किसी प्रत्याशी विशेष को संतुष्ट करने के लिए। ये प्रचलन पहले कभी बार में नहीं था। पिछली साल की कार्यकारिणी और वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा जो ये नंगा नाच किया गया है, जो कृत्य किया जा रहा है लगातार, इनको सबक सिखाएगी। ये जितने भी हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं, 24 तारीख को आप जरूर आना। 25 को सुबह मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, ऐसे लोगों को यहाँ से ये लगा लो कि इनको सबक सिखाने का बिल्कुल सही समय उसी दिन होगा और हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी सबक सिखाएंगे इनको। कितने लोगों की इस बार आशंका गड़बड़ी जो आप बता रहे हैं वोट काटी गई है? वोट तो कम से कम सैकड़ों लोगों की काट दी गई है और ऐसे ऐसे लोगों को जो अपात्र लोग हैं उनके नाम जोड़ दिए गए हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन यूपी के नहीं है, जिनका एग्जाम पास नहीं है, जिनकी सीओपी नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम किसके काटे गए हैं? जो 2-2 साल से, 3-3 साल से, 10-10 साल से थे। स्वाति मेहरा है, पूजा दुबे है, अनामिका शर्मा है, एक महेंद्र हेमंत यादव है, आशीष यादव है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि इनके सामने, यदि वो जाति धर्म का विशेष का आदमी है, तो इनके सामने अपनी वोट जुड़वाने के लिए भी भीख मांगे, जो इनका कृत्य है पिछले 2 वर्ष से। और ऐसे लोग अभी इस बार भी उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं जिनका काम ये केवल वो आम जन में तो उनका कोई मतलब नहीं है, आम अधिवक्ता तो उनको बिल्कुल पसंद करते नहीं है। केवल वो वोटर लिस्ट के आधार पे वो चुनाव में किसी ना किसी आधार पे वो अपना बना रहना चाहते हैं कि भाई जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको बाहर कर दो और ऐसे लोगों को घुसा दो जिससे तुम चुनाव जीत जाओ। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा चैम्बरिंग अधिवक्ताओं का है। पिछले कई वर्षों से लगातार चला रहा, मैं पहले भी अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में उस मुद्दे को उठाया। उससे पहले इसमें एक पेपर लगा देते थे कि हाईकोर्ट से आएगा चलेगा। वो मैंने 2021 से शुरू किया, तब से ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। 21 से, नहीं तो 11 में आवंटन हुआ था, बीच में 10 साल में कोई प्रक्रिया कुछ नहीं हुई थी। मैंने ही अपने कार्यकाल में शुरू की और उसके बाद से ये कुछ इंटरनल रीज़न रहे हैं जो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में है, सभी एक अधिवक्ता को पता है क्यों नहीं बने थे। फिर वो परमिशन की बात हुई थी, फिर अगले 2 साल में वो परमिशन आगे लगी। अब कुछ किन्हीं कारणों से ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा। मैं जो अधिवक्ता साथी इसको उठा रहे हैं मुद्दे को, उनके साथ मिल बैठ के जहाँ तक ये स्थिति आई है इसको आगे बढ़ा के और इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो ये वर्तमान कार्यकारिणी है, इनके द्वारा एक ड्रॉ किया गया था फर्जी, जिसको 900 ऐसे अधिवक्ता थे जो यहाँ प्रैक्टिस में थे, उनके चैम्बर काट दिए गए थे। उनका भी मैंने मुद्दा उठाया था, आपके संज्ञान में होगा। जनपद न्यायाधीश महोदय ने उस ड्रॉ को निरस्त किया। उस ड्रॉ को रद्द करने के बाद वो सारे दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन आवंटित वो मंगाई जाएंगी। अब तो इनका कार्यकाल खत्म हो चुका। मैं कोई भी ड्रॉ चैम्बर बनने से पहले नहीं करूँगा यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो, क्योंकि यदि मैं चंद्रमा पे किसी को 4 बेडरूम के फ्लैट दे दूँ, क्या वो कभी ले पाएंगे? अरे तुम्हारे चैम्बर बने नहीं है, ड्रॉ कर रहे। ड्रॉ किस चीज़ का होता है? जो मार्किंग हो, उसका नंबरिंग हो, एग्जिस्टेंस में हो, बनी हो। सबसे पहले मैं चैम्बर बनाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद ही चैम्बर जब बन के खड़े हो जाएं, या जब चैम्बर का कोई बनने की रास्ता क्लियर हो जाए, एक ईंट रखी जाए, उसके बाद ड्रॉ होगा। और उसमें सभी पात्र अधिवक्ताओं को स्पेशल रूप से, जो नियमित रूप से विधि व्यवसाय कर रहे हैं और पिछले 2011 के बाद से अब तक जो पात्र है, एक एक अधिवक्ता को चैम्बर दिया जाएगा। उसमें जाति और धर्म का जो वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा किया गया और पूर्व कार्यकारिणी करती रही है, मैं बिल्कुल भी उससे नहीं करूँगा, क्योंकि जो पिछले 2 वर्ष का प्रचलन है ये समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है। और समाप्त जब होगा जब मैं बार का अध्यक्ष बनूंगा।
धन्यवाद। आप अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं, मुकाबला किससे मानना है? मैं अधिवक्ता साथियों से अपील ये करना चाहता हूँ कि अपने बीच के व्यक्ति को अध्यक्ष चुनें। आज जो यहाँ आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं लोग, वो 4 दिन कचहरी में आते हैं, कोई उनका लेना देना आम अधिवक्ता से नहीं है। 90% वकीलों के नाम तक नहीं जानते हैं। उनको नाम जानने के लिए 2-2 4-4 लोग रख के पैसे पे तनख्वाह पे रख के हायर करने पड़ रहे हैं कि नाम बताते हैं उनको। मैं एक एक अधिवक्ता से डायरेक्ट टच में हूँ। मुझे किसी बिचौलिए की या किसी दलाल की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं बनने के बाद अपने अधिवक्ताओं के अधिवक्ता हित में कार्य करूँगा। मुझे ना अथॉरिटी की दलाली करनी, ना मुझे अपनी मार्केट बचानी, ना मुझे मार्केट में गाटर पट्टियाँ डलने उस पर लेंटर डलवाना, ना मुझे किसी तरह के कोई दबाव में काम करना। मेरा 18 साल से वकालत में हूँ। एक एक अधिवक्ता परिचित है मुझसे। मुझे कोई प्रेशर में नहीं ले सकता, ना प्रेशर में लेकर मुझसे कोई काम करा सकता, ना ऐसी कोई यहाँ पे कोई पावर बनी है जो मुझे सही काम करने से रोक पाए। धन्यवाद। ठीक, सही है। रही मुकाबले की बात, मेरा किसी से भी कोई मुकाबला नहीं है। एक व्यक्ति लड़ रहा 1200 वोटों पे, मैं लड़ रहा हूँ 2500 वोटों पे, तो ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि मुकाबला किससे है। किसी से नहीं है। मेरा सर्वजन, सब जाति, सब धर्म के लोगों से, सब धर्म के जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, मेरी उनसे अपील होती है। वो कुछ लोगों से अपील करते हैं। तो चुनाव तो मैं 2500 की वोटर लिस्ट पे लड़ रहा हूँ, वो लोग 1200-1300 की लड़ रहे हैं। तो कोई इसमें मेरा किसी से मुकाबला नहीं। एक तरफा है मेरे हिसाब से तो एक तरफा ही है। और जो व्यक्ति बन रहा है वो तो यहाँ कभी बार में चुनाव जीता नहीं है। तो मुझे लगता भी नहीं कोई यहाँ मेरे सामने कोई कंटेस्ट है किसी का। क्योंकि जब मैं तो 3 चुनाव लड़ा हूँ, 2 जीता हूँ। वो एक आदमी तो 5 चुनाव लड़ा, एक भी चुनाव नहीं जीता आज तक।